स्वागत है आप सभी का। मैं ज्योति, आप देख रहे हैं नवछोर न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसजीपीसी समर्थकों में हंगामा, पगड़ियां उछली, मारपीट भी हुई। हरियाणा विधानसभा में मंत्री संदीप सिंह पर हंगामा, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा, सीएम ने किया इनकार। टावर पर चढ़ा युवक, प्रशासन की फूली सांसें, मौके पर पहुंचे एसडीएम। ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों का धरना जारी, सरकार से की फैसला वापस लेने की मांग। 30 डिग्री पर पहुंचा हिसार का तापमान, सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा पारा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडहोक व एसजीपीसी अमृतसर के समर्थकों के बीच आज जमकर हंगामा हुआ, जिसमें पगड़ियां भी उछली और हल्की मारपीट भी हुई। उल्लेखनीय है कि हरियाणा एसजीपीसी ने कल मुख्य गुरुद्वारा में अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसके विरोध में आज एसजीपीसी अमृतसर समर्थकों ने पुनः कब्जा करने का प्रयास किया, जिस दौरान यह हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि पगड़ियां तक उछल गई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। गवर्नर का अभिभाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। विपक्षियों का हंगामा देख मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीट से खड़े होकर कहा, इसकी जांच चल रही है, बिना जांच पूरी हुए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह विपक्ष के कहने पर इस्तीफा नहीं लेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस्तीफा लेना चाहिए। जब भाजपा उन्हें अपनी मीटिंग में नहीं बुला रही तो फिर सरकार में मंत्री को क्यों बनाकर रखा हुआ है। विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। भाइयों से खेत के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के न सुलझने से नाराज युवक आज सुबह रेड स्क्वायर मार्केट स्थित बीएसएनएल के एक टावर पर चढ़ गया। दौलतपुर गांव का रहने वाला 45 वर्षीय कुलदीप 2 बार पहले भी टावर पर चढ़ चुका है। सूचना मिलने पर एसडीएम जयवीर यादव मौके पर पहुंचे व युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया। छलांग लगाने या नीचे गिरने की स्थिति में उसे बचाया जा सके, इसके लिए वन विभाग से जाल मंगवाकर लगाया गया व फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कुलदीप का उसके 2 भाइयों के साथ 2 एकड़ जमीन के रास्ते को लेकर झगड़ा चल रहा है। कुलदीप अपने भाइयों से नाराज है। युवक तैश में आकर बीएसएनएल के ऊंचे टावर पर चढ़ गया और टावर के बीच में जाकर बैठ गया। सुनो बात मेरी, मैं परेशान हो गया बिल्कुल। दिहाड़ी मजदूरी मेरे को नहीं मिल रही, उससे भी काम नहीं चल रहा। 1.5 एकड़ जमीन है। मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ, प्रशासन के आगे गुहार लगा रहा हूँ। तकसीम की जमीन है, तकसीम की फाइल है, उसमें मेरे कब्जा हटवा दो। और मैं क्या करूँ बोलो, ये हालत है मेरी। और मेरे को शौक थोड़ी है वहाँ चढ़ने के। बार बार ये एक बार मर के कोई राजी है। आज चौथी बार कौन बेइज्जती करवाएगा अपनी? बेइज्जती करवा। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, छोटा सा उन्हीं 10 लाख जमीन है, उसमें मेरे मर के पूछना बैठ के सब रेट में ना मैं क्या मिला। आज इतने आदमी तो इकट्ठे हो गए, कम से कम नहीं तो सुना। एसपी को भी दरखास्त दे दी, डीसी को भी दरखास्त दे दी, सीएमओ में दरखास्त दे दी। उसका बेम तुका जवाब बना के भेज देते हैं। मैं किस्म का कहता हूँ, परसों एक टाइम का खाना खाया मैंने, परसों एक साबत रात खाया, फिर रहूँ मैं। मेरे को भी डर लगता है, ऐसी बात थोड़ी है बेटर। आपको भी डर लगेगा, मेरे को डर को लगा। तो मेरी बात सुनो, तारीख पे जाता हूँ, फिर तारीख मिल जाती है, फिर मैं करूँगी। तो संदीप जी भाई करूँगा, आज मेरी ऐसी हालत है
कि मैं कभी भी आत्मग्लानि, लेकिन ना करनी पड़े भगवान के लिए, मैं भी आपको भगवान मानूं, लेकिन संतुष्ट हो। देखो जी मेरे को इंसाफ चाहिए, संतुष्ट ना तो मैंने उनके पास ही तोड़ी, मैंने मेरी जमीन मिलती है, 1.5 एकड़ जमीन है। वो आपका बांडा कितनी हुआ है? मेरे 1.5 एकड़ जमीन है और टोटल दादा 21 किले है। 21 किले। वे सारे परिवार वाले बीज हैं, वे सारे बीज हैं। सिर्फ आपको परेशान, लेकिन मैं भी तो परेशान हूँ। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंचों का धरना जारी है। सरपंचों ने प्रदर्शन करते हुए ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लिए जाने की मांग की है। हरियाणा के सरपंच 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उधर फतेहाबाद में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद सरपंचों ने आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया। फतेहाबाद की अनाज मंडी में एकत्र हुए सरपंचों ने दोपहर बाद लघु सचिवालय की ओर कूच किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरपंच लघु सचिवालय पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों की मार्फत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। मैडम जी, पहली बात तो दे ही नहीं सकता, कानून में जो अपना ला है ना उसमें कहीं लिखा नहीं। सरपंच में पावर जब देता है, सरपंच किसी मामले में सस्पेंड हो जाता है या कोई सरपंच गुजर जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो जब मेंबर को उस कोरम वाले को मेंबर को पावर मिलती है। जब सरपंच ठीक ठाक है ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कोई मंत्री के हाथ में भाई ठेके पत्थर दे देगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कानून में। रही दूसरी बात, कानून जावा कहाँ तक, मेंबर हमारे हैं, हमारे भाई है, मेरे 20 मेंबर है, 20 के 20 मेरे साथ खड़े, 2-4 तो ही बारे साथ में पूछ लो मेंबरों को, सारे मेंबर हमारे साथ है, कोई मेंबर से अलग थोड़े हम काम। हम सुनो, हम काम के लिए क्या है, ई टेंडरिंग है, नहीं ई टेंडरिंग से काम नहीं होगी। हमने जो वादे करेगा हम चाहो वो काम, सरपंच गांव का है, सरपंच काम करेगा ना, उसमें गुणवत्ता काम करके उसने उस गांव में रहना है, उस गांव में नकली काम करा कल ना लोग उसको कहेंगे भाई सरपंच तेने बहुत घटिया काम करा, अपनी उसने जमीन के लिए अच्छा काम करेगा। टेंडर वाला तो काम करके चला जाएगा। तो ये काम क्या है, सिर्फ टेंडर एक ही चीज है, मंत्री और एमएलए अपना कमीशन खोरी लेना चाहते हैं, सिर्फ यही है। आइए सुनते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। देखो, अगर कोई सरपंच, मैं 100% सरपंचों को कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, अगर कोई सरपंच अगर गलत रास्ते चलता है तो उसका जवाबदेही जनता तय करती है। अगले चुनाव में जनता उनको, तो ये बबली सारे सरपंचों सभी को एक नज़र से क्यों ये देख रहे हैं, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि गलत है, ये गलत बयान है। इसमें प्रदेश में बहुत से सरपंच पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और लोग उनको बार बार मौका भी देते हैं अपने गांव के अंदर। और यदि अगर कोई गलत रास्ते चलता है तो लोग उसको सजा देते हैं। ये प्रजातंत्र में ये लोगों के पास अधिकार है। मगर यहाँ तो चुनाव, अगर आपको इनको अधिकार देने ही नहीं थे, केवल 2 लाख तक की पावर देनी थी, तो चुनाव क्यों कराए? आपने चुनाव कराए, जनता के साथ धोखा है। जनता ने सरपंचों को चुना है, जनता ने इनको वोट दिए। वो एक एक वोट जो इन सरपंचों को पड़ी है, उस एक एक वोट के साथ धोखा है। लगातार बढ़ते तापमान ने फरवरी माह में ही अप्रैल महीने जैसी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आइए सुनते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने क्या कहा। फरवरी को 30 डिग्री दोपहर 2:27 पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो कृषि मौसम वेधशाला में दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान जो रात्रि तापमान होता है वो 15.2 डिग्री सेल्सियस आज का है। दोनों ही सामान्य से अधिक चल रहे हैं। दिन का तापमान 6 से 7 डिग्री ज़्यादा चल रहा है और न्यूनतम तापमान आज बदलवाई के कारण बढ़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ जो पहाड़ों पर तो बर्फबारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बारिश कर रहे हैं, परंतु मैदानी क्षेत्रों में वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं। और मैदानी क्षेत्र में सक्रिय ना होने के कारण ये तापमान, क्योंकि आसमान ज़्यादातर साफ है, तो इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ पास कर रहे हैं तो उसके कारण हवा में बदलाव आ रहा है, नमी वातावरण बढ़ रही है। नमी वातावरण बढ़ने के कारण पीछे भी आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा में कुछ एक क्षेत्रों में फॉगी कंडीशन भी डेवलप हुई थी। सूर्यनगर फाटक पर बन रहे फ्लाईओवर व अंडर ब्रिज निर्माण के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ता है।
सूर्यनगर फाटक पर सुबह व शाम के समय तो जाम की स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है। बता दें कि सूर्यनगर फाटक पर ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का कार्य चल रहा है, जिसके चलते लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क एक बड़े क्षेत्र को जिंदल चौक से जोड़ने के कारण यहाँ आवागमन भी ज्यादा रहता है। और आज की बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।